अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पॉड आर्ट विद फ़ायज़ा। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मेरे साथ जो गेस्ट हैं वो मेरे शहर, मेरे डाकखाने से ताल्लुक़ रखती हैं, लाहौर से, और बहुत प्रोमिनेंट फ़िगर हैं सोशल लैंडस्केप में लाहौर के। मेरे साथ हैं अनूशे असद, जो कि बहुत नोन टीवी होस्ट रही हैं, इस वक्त पीआर इंडस्ट्री में इवॉल्व की को-फाउंडर हैं, और इसके अलावा हम अनूशे से ख़ुद जानते हैं बाकी सब कुछ कि वो क्या-क्या है और उनके हैट में कितने फ़ेदर्स हैं। अस्सलाम वालेकुम अनूशे। Walaikum salam. How are you, Faiza? आई एम गुड, लुकिंग फ्रेश एंड गुड मॉर्निंग। You're looking lovely. थैंक यू, हम दोनों ने अच्छा स्टार्ट किया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो वेरी मच। इट्स लवली कि आपने ज्वाइन कर लिया। हम काफ़ी देर से कोऑर्डिनेट करना चाह रहे थे और वो होता नहीं था, तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। Thank you for having अभी से स्टार्ट करते हैं आज के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग से। आप एक बहुत बड़ी अच्छी, बहुत प्रोमिनेंट इन्फ्लुएंसर हैं, कुछ थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। फ़ाइज़ा, इंस्टाग्राम पेज तो मैंने कब बनाया था जबकि इंस्टाग्राम नया-नया आ रहा था। दिस वाज़ अबाउट आई सपोज़ 10 इयर्स बैक। बट वो पेज बन ओके। के बस पड़ा हुआ था। आई अच्छा। वाज़न्ट एक्टिव ऑन इट। वो खुद से कहीं से फॉलोअर्स आते गए बिकॉज़ उस वक़्त मैं टेलीविज़न का काम कर रही थी बहुत। बट आई वाज़न्ट एन एक्टिव यूज़र ऑन इंस्टाग्राम। I think about 2 or 2.5 years back, it kind of my transition kind of organically happened from the television world towards the social media world. क्योंकि आपको पता है ये टेलीविजन कुछ redundant हो गया and Instagram seems to be everything. तो वो somehow मैंने Instagram को ज़रा सा यूज़ करना शुरू किया। इवेंट्स पे तो हम हमेशा से इनवाइटेड होते थे बिकॉज एज अ सेलिब्रिटी पीपल वांट टू इनवाइट यू टू देयर इवेंट, क्या पिक्चर्स में आए, उनके इवेंट को क्रेडिबिलिटी मिले। तो वहाँ से द वर्ल्ड ऑफ इन्फ्लुएंसिंग स्टार्टेड फॉर मी एंड वंस इट डिड देयर वाज नो टर्निंग बैक एंड नाउ इट्स अ फुल टाइम थिंग। गुड गुड। सो 10 years बैक यू राइट, इंस्टाग्राम तो था लेकिन उसकी हाइप नहीं थी, ये जो हमारी डेली लाइफ में जो उसका एक्चुअली इन्फ्लुएंस है वो नहीं था। सो यू वर लकी इनफ टू टैप इनटू दैट मार्केट एट दैट टाइम, क्योंकि अब तो बहुत ज़्यादा आई थिंक कि इसको कहना चाहिए मार्केट में शायद उतना स्पेस मिलना मुमकिन नहीं है। जी, अब एवरीबडी इज यूजिंग इंस्टाग्राम फ्रॉम लाइक चिल्ड्रन टू एडल्ट्स टू ओल्डर पीपल। पहले ओल्डर यस। जनरेशन बिल्कुल नहीं थी इंस्टाग्राम पे, बट अब लिटरली नानियाँ दादियाँ इंस्टाग्राम पे बिकॉज इट हैज़ मेड लाइफ वेरी इजी एंड इट्स बिकम द काइंड ऑफ ऐप दैट्स होलिस्टिक। हर चीज़ उस पर अवेलेबल है और जो इसका एक सजेशंस देने का तरीका है इस ऐप का कि अगर आपको यस। एक आधी चीज़ आप ढूंढ रहे हो सो इट स्टार्ट्स गिविंग यू सजेशंस, तो आपको बहुत अच्छी यू कैन एक्सप्लोर द मार्केट व्हाइल जस्ट सिटिंग एट होम। बट यस। वो जो आप कह रही थी कि मैंने उस वक्त टैग किया, आई डिडंट टैप इनटू इट एट दैट टाइम बिकॉज तब मेरे पेज बनाया हुआ था बट आई वाजंट एक्टिव ऑन इट। सो आई एम काइंड ऑफ relatively new entrant to the world of Instagram because a couple of years is not that long a time to be to have a presence on social media like that dedicated. बट राइट। हुआ ये कि जिस तरह आप बताया कि मेरा लाइन ऑफ वर्क इससे मिलता जुलता ही था, हम्म। तो वो बस बड़ा अच्छा हो गया एंड नाउ माय पेज इज स्टिल ग्रोइंग बट माशाल्लाह मेरी जो रीच है वो मिलियंस में जाती है एंड काम डेफिनेटली। अल्हम्दुलिल्लाह नॉन स्टॉप मिल रहा होता है। इट्स अ फुल टाइम जॉब। इट टेक्स अप ऑल ऑफ योर फोकस एंड इट्स अ यस। लॉट ऑफ टाइम इन्वेस्टमेंट। क्योंकि जब आप इवेंट्स पे जाते हैं या आप किसी के लिए कोई कंटेंट बनाते हैं, रील बनाते हैं, जो भी उनकी मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो राइट। लोगों को लगता है कि आप बस टैप, वो लोग तो टैप कर रहे होते हैं ना स्क्रीन पे, सो उनको लगता है इट्स एज इजी एज टैपिंग, बट इट बिहाइंड द इज नॉट। सीन्स इट्स द प्रॉपर ड्रिल। सो जिस तरह जब मैं राइट। टेलीविजन पे काम करती थी सो इट वाज अ प्रॉपर ड्रिल। तो अब सिर्फ ये है कि द स्क्रीन इज स्मॉलर बट काम उतना ही है। ज़्यादा है क्योंकि आप इंडिपेंडेंटली कर रहे होते हैं। टीवी या एक टीम के साथ काम करना इज़ डिफरेंट। अनुषा, मुझे ये बताइए कि ये तो एक बिल्कुल स्टार्ट का क्वेश्चन था। स्टार्ट करते हैं अनुषा से कि उन्होंने बेसिकली कहाँ से स्टार्ट किया, अपने बारे में बताइए, क्योंकि आई नो दैट यू आर मदर एंड आई नो कि टीनेजर्स और हम जिसके बारे में बात कर चुके हैं उस तक
अनुशे ने कितना सफ़र किया उर्दू और इंग्लिश दोनों वाला? So I'll start off when I had just gotten out of college and I got married. So I wanted to, शादी के बाद 1-2 महीने गुजरते and you start coming into a routine. So I wanted to start doing something. And I was Right. looking to head towards the corporate world क्योंकि मैंने bachelor's किया था double major in finance and marketing. So my husband Okay. suggested कि run of the mill corporate job 9 to 5 करने के बजाय why don't you consider something that you've been passionate about. अब ये थोड़ा वो साउंड करेगा टिपिकल बट मुझे बचपन से शौक था मेकअप कपड़े तैयार होने का एंड ऑल ऑफ दैट सो आई थॉट मे बी आई कैन ओपन अप अ मेकअप स्टूडियो एंड दिस आई एम Okay. टॉकिंग अबाउट द ईयर 2008. उस वक्त मेकअप स्टूडियोज नहीं हुआ करते थे बिल्कुल पाकिस्तान में लाहौर में उस वक्त सैलॉन कल्चर था सो देयर वर बिग नेम्स लाइक Okay. डेपिलेक्स एंड एलेनोरा एंड मेकअप के लिए जिस तरह माइटी एक New उस look. वक्त मदिया Yes. तो Yes. उनके सैलॉन्स थे मैंने मेकअप स्टूडियो खोला स्टूडियो 51 के नाम से एंड इट रियली टुक ऑफ बिकॉज वो सैलॉन नहीं था इट वाज अ डेडिकेटेड मेकअप स्टूडियो and Okay. I started getting some great work. Then I was invited on television channels as a makeup expert or a makeup artist or a stylist क्योंकि मैं Okay. stylist का काम भी कर रही थी and वहाँ से L'Oreal picked me up as their first brand ambassador for Pakistan. Nice. And I was writing for the Sunday Times और कुछ इसी fraternity के अंदर मेरा बहुत सारा involvement और काम शुरू हो गया था तो वहाँ से मुझे फिर I got an offer to host a television show and once I stepped into that there was no turning back. Then I had my first child, then I had my second child, had to take a little bit of a sabbatical because my children have always been my first priority and then I came into the world of social media. Right. Right. और बच्चों के साथ जो है आई मीन दिस इज सच अ ब्रेव स्टेप जो कि हम सब गो थ्रू होते हैं और नॉक डाउन हो जाते हैं सो यू केप्ट गोइंग दैट मस्ट बी वेरी डिफिकल्ट It was challenging, but I tried to work around my children's routines. So, for example, जब मैं morning show कर रही थी, तो I had time to drop my children at school, then head to the television channel, and within a couple of hours I would be free. So, वो Right. मेरी कुछ ऐसे अच्छी हो गई रूटीन सेट बच्चों के साथ साथ and then I would pick them up from school and I'd be done for the day. If I had any modeling assignment or any other work that I had taken up, तो वो फिर I have a good support structure at home. I used to drop them off at their grandparents' place. कि दैट वो इज ज़रा वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज वेरी supervision इंपॉर्टेंट हाँ इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट अगर आपके पास अपने पेरेंट्स की या अपने इन लॉज की जो भी मतलब एक सपोर्ट हो बिकॉज आई एम फ्रॉम द स्कूल ऑफ थॉट के स्टाफ के साथ अकेला बच्चों को घर पे नहीं छोड़ना चाहिए कोई एडल्ट सुपरविजन होनी चाहिए तो मैं मेड को और बच्चों को ड्रॉप कर देती थी ग्रैंड पेरेंट्स से कोऑर्डिनेट करके कि देयर अराउंड टू कीप एन आई ऑन देम एंड इस तरह से अल्लाह का शुक्र है अराउंड द चिल्ड्रंस रूटीन्स मैंने अपनी काम की रूटीन हमेशा सेट की दैट इज़ द बेस्ट वे टू डू इट एंड डेफिनेटली अगर देखा जाए कन्वेंशनल जॉब मार्केट में तो ये मुमकिन नहीं है इट्स नॉट अ पॉसिबिलिटी देयर Yes. So that was the route. And then coming back to the business, तो Evolve के नाम से आपने इतना business start किया और उसकी आप co-founder हैं. जी Evolve PR came into existence about 3 years back. एक मेरे फ्रेंड हैं बहुत पुराने उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि हम सोशल मीडिया एंड मार्केटिंग PR की कोई फर्म खोलते हैं इकट्ठे मिलके सो ही इज़ माई पार्टनर टीपू कुरैशी एंड आई थॉट दैट it's a good idea because उनकी जो business है that's also related to social media. There's he does digital marketing and he does different kinds of जो आपको social media के साथ left और right पे branches चाहिए होती हैं इसको sustain करने के लिए. So I thought it Right. was a good mix. So we stepped into that and we landed our first client जो कि शिजान आपको पता है पाकिस्तान की एक recognition वाले नामों में से एक है. Yes. So alhamdulillah for landing a big name.
एंड हमने उनकी एडवर्टीजमेंट एंड मार्केटिंग कैंपेन प्लान की, सोशल मीडिया एडवर्टीजमेंट एंड मार्केटिंग। देखिए ओके। पीआर बहुत किस्म की होती है। मैं हम्म। हमेशा ये समझाती हूँ सबको कि पीआर डज नॉट ओनली मीन कि आपने सोशल मीडिया पे एक चीज़ कर दी, या कोई किसी का पेज मैनेज किया इंस्टाग्राम पे। दैट इज़ नॉट the only part of PR या influencer marketing की social media PR and marketing is a huge umbrella term. So what we ओके। do at Evolve PR is that we assess the business and then make a marketing and advertisement plan set to their requirements, and that is the social media network that is used. क्योंकि आपको पता है, जैसे मैंने भी बात की कि टेलीविजन रिडंडेंट हो गया है, पब्लिकेशंस रिडंडेंट हो गई है, न्यूज़पेपर कोई नहीं देखता, यही जो फ़ोन सबने हाथों में पकड़ा हुआ है, दिस इज़ द इंफॉर्मेशन गेनिंग टैक्टिक दीज डेज. सो इफ़ यू आर अ बिजनेस, नो मैटर हु यू आर, आप FMCG में हैं या आप कोई स्मॉल बिजनेस है, लार्ज बिजनेस है, जो भी आप काम करते हैं, यू नीड द असिस्टेंस ऑफ दिस प्लेटफॉर्म इन टुडेज डे एंड एज. तो डेफिनेटली। उसमें फिर जस्ट डूइंग अ रैंडम PR डजंट पे बैक. यू हैव टू हैव अ प्रॉपर मार्केटिंग प्लान. तो जिस तरह आपको शिजान का बता रही थी, उनके लिए हमने बहुत इंटरेस्टिंग कैंपेन प्लान की, समथिंग वेरी आउट ऑफ द बॉक्स, क्योंकि शिजान की जो कैचअप है वो एक बड़ी रिकग्नाइजेबल चीज़ है ना, और वो तो माशाल्लाह वो इतना एक्सपोर्ट करते हैं शिजान पूरी दुनिया यस, में भी. यहाँ यहाँ हाँ. मैंगो जूस। So we took that ketchup and we planned a kind of shock, इसको कहते हैं shock advertisement, कि जब आप एक चीज़ देखें तो आपको एक आप फील करें कि ये क्या है, एक धचका लगे कि ये क्या कह रहे हैं. So we ओके। planned a campaign around that, and we did a Shizan popsicle which was ketchup flavored Shizan popsicle. So now the point was not कि एक नया प्रोडक्ट है और ये आप खरीदें और इसको ज़बरदस्ती खाएं. The अच्छा। point was कि वो एक सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट कैंपेन थी, और वो हमारी बहुत अच्छी चली. I never heard about it. Okay, okay. क्योंकि आप अमेरिका में बैठी है, वो हमने इधर चलाई थी, बट इधर एवरीबडी हर्ड अबाउट इट, पीपल हैड अ लॉट टू से अबाउट इट. लोग शॉक में गए कि केचप की पॉप्सिकल कौन बनाता है, केचप की हाँ। आइस वाली कौन खाता है. But the whole point was that it wasn't a new product. It was just a social media marketing and advertisement campaign, and it really went Okay. very well. It was successful. All the influencers and all the social media pages covered it, and it went really well. It is shock therapy, definitely. You are shocked. तो हमने वो प्रोडक्ट डेवलप किया उनके लिए. हमने वो प्रोडक्ट डेवलप किया, हमने वो प्रोडक्ट बनवाया, पूरा हमने क्यूरेट किया उसको. हमने जहाँ जहाँ प्लेसमेंट करनी थी लाहौर में, कुछ शॉप्स पे, कुछ आउटलेट्स पे वो रखवाई. बट आप इट वाज अ लिमिटेड टाइम काइंड ऑफ थिंग ना, तो वो जितना भी हमने किया था, आई थिंक वाज अ 3-month पीरियड. तो उसमें लोगों ने एक्चुअली जाके खरीदी थी चखने के लिए कि आखिर क्या चीज़ है. मैं खुद भी अल्लाह के लाइक आई टोल्ड यू कि वो रियल प्रोडक्ट था ही नहीं. इट वाज पार्ट ऑफ द मार्केटिंग कैंपेन. सो आपने जो ये टैक्टिक है, आई थिंक रिलेटिवली न्यू है. एक तो ये है कि ओवरऑल इन्फ्लुएंसर मार्केट जो है वो थ्रू एंड थ्रू आई थिंक न्यूअर इस सेंस में कि 5 to 10 years मैक्सिमम, 5 years जिसमें ज़्यादा हुआ. और उसमें जो है एंटर होना एंड देन क्रिएटिव होना, दैट इज़ समथिंग जो कि मेरा ख्याल है कि आपके लिए बेनिफिशियल हुआ. क्योंकि अदरवाइज़ टीवी पे तो एड्स देखते थे हम, उनमें से कुछ होते थे, कुछ याद रहते थे, कुछ भूल जाते थे, कुछ बहुत टिपिकल होते थे. बट दिस इज़ समथिंग मैंने पहली दफ़ा सुना है. टीवी पे ऐड देख के आपको पता चलता है कि एक प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है, राइट. बट ये ज़रूरी नहीं कि आप वो प्रोडक्ट ट्राई करना चाहेंगे या आप वो प्रोडक्ट में कोई इंटरेस्ट डेवलप होगा. सोशल मीडिया का फ़ायदा ये है कि आप नॉट ओनली अवेयरनेस अबाउट द प्रोडक्ट स्प्रेड कर सकते हैं, बट यू कैन encourage people to want to try it. So if the product is good, if the quality is good, if people resonate with it, तो आपकी repurchase वैल्यू बढ़ेगी और लोग दोबारा खरीदेंगे. और यहाँ तक सोशल मीडिया कैंपेन्स आपको ला सकती हैं. उसके बाद फिर प्रोडक्ट पे है. If they try it, if you have convinced them to try it and they don't like it, फिर तो प्रोडक्ट पे. बट ये जो मार्केटिंग कैंपेन्स हैं, इनसे
ऐड जो टेलीविजन पे ऐड चलता है उससे ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। क्योंकि अब इसकी रीच ज़्यादा हो गई है। पहले रीच तो ज़्यादा सिर्फ हो गई है। There's a lot of ways to approach the situation. There's a lot that you यस, can do. जो आप टेलीविजन पे थोड़ा बाउंड होते हैं because it's very यस, very expensive. You have a few seconds of airtime. Ad मतलब 1.5 मिनट का तो नहीं चल सकता। यस। एंड देन जब से सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर्स आए हैं, there are 1,000,001 new ideas. Everybody is putting something new out there. Just बहुत ही मज़ेदार किस्म का एक जो हम देखते हैं समटाइम्स आइडियाज़, जो कि अगर वो वही बात है कि अगर थ्रू प्रॉपर चैनल होते तो ज़ाहिर है कि इतने ना हो सकते। अच्छा अनुषा, ये बताइए कि डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेसेस होते हैं और उनके जो एवरी नाउ एंड देन चेंज होते रहते हैं होराइजन्स। कभी कोई चीज़ लाइमलाइट में आ जाती है। पीआर पाकिस्तान में जो है इसका बिज़नेस जो है वो रिलेटिवली न्यू है। मैंने देखा है कि रियल एस्टेट मार्केट में बहुत प्रॉपर्ली यूज़ हो रहा है या और चीज़ों में। लेकिन अब आप इसका क्या स्कोप देखते हैं एआई के साथ और इस तरह से जो अब हम और भी फास्ट उसमें जा रहे हैं वर्ल्ड में। तो आप इसका क्या देखती हैं? फ्यूचर कह लें या इसकी जो वैल्यू है वो बढ़ेगी, या ये है कि एआई के साथ मुकाबला मुश्किल हो जाएगा? इन माय ओपिनियन अभी वैल्यू बढ़ेगी। एआई के साथ मुकाबला हो ही नहीं सकता क्योंकि एआई इज नॉट टैंजिबल and AI is not a personality or a character. And for social media, meaning for example influencer marketing, अगर तो आप एक इन्फ्लुएंसर हैं, आपके 50,000 फॉलोअर्स हैं, इफ दे रेजोनेट विद यू तो हुँ, दे विल गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय यू। अब हुँ, एआई के साथ कोई रेजोनेट नहीं कर सकता बिकॉज किसी ने एक बना दी चीज, यू नो, अब वो चीज लोग देख तो लेंगे हुँ, बट उसके साथ रेजोनेट करना, और इन्फ्लुएंसर्स का काम ही होता है, जो उनके फॉलोअर्स होते हैं वो हुँ। उनको इसीलिए फॉलो कर रहे होते हैं बिकॉज एट सम लेवल दे फील सम कनेक्शन विद द पर्सनल इन्फ्लुएंसर। कनेक्शन। Yes. And that is why they end up getting influenced. If I wear an outfit and my followers like me for the way that they have seen me to be, and they like something on me and they want to now, you know, they're interested, they want to now know कि ये क्या पहनना है, फैब्रिक क्या है, फिर वो उस पेज पे जाते हैं, प्राइस चेक करते हैं, जो पहली चीज़ होती है हर इंसान की, वेरी लॉजिकल थिंग टू डू कि कितने का है, एंड देन दे बाय इट। अब वो एआई के साथ इट्स नॉट नेचुरल। ह्यूमन हुँ, टच जो है ना वो इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे वो स्क्रीन के थ्रू ही आ रहा हो, एक कनेक्शन, एक टच। सो डेफिनेटली रहेगा। दिस विल ओनली इंक्रीज because it's the kind of platform that every business requires, and AI is going to be an important part of it, but it can't all go completely dependent on AI. लेट्स सी, लेट्स सी। लेंसेन पर और रास्ते निकल आएँगे। क्योंकि कोई भी चीज़ ऑब्सोल्यूट नहीं होती है, वो सिर्फ़ उसमें थोड़ी-सी नई कुछ ज मॉडिफाई हो जाती है, इस तरह की चीज़ें मॉडिफाई हो जाती हैं, एंड यू नो लाइक यू meander थ्रू अ रास्ता, अ न्यू रोड, बट इस तरह की चीज़ें ऑब्सोलीट नहीं होती हैं। It's just that the technology advances and people find new ways to keep tapping into it. यस। Instagram कभी भी जो है ना, देन रीच कर जाते हैं हम भी पीछे-पीछे। पहले पहले हम टेक्नोलॉजी बनाते हैं, फिर टेक्नोलॉजी को हम फॉलो करते हैं एंड देन उसको भी हम पास कर जाते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग कि आपका जो एक मैंने जितना सोशल मीडिया में आपको देखा, आपसे मिली हूँ, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत सारा कुछ। तो एज अ सोशलाइट, मैं ये वर्ड यूज़ कर रही हूँ, सॉरी आई ऑलरेडी सेड दैट, बट एज अ सोशलाइट एंड अ मदर, दीज टू थिंग्स आर लाइक थोड़ी सी कॉन्ट्रास्टिंग लगती हैं। ये आप मुझे बताइए कि कैसे मैनेज करती हैं? अच्छा, मुझे तो कॉन्ट्रास्टिंग नहीं लगती, बट somehow फायसा, ever since I was in school, I've always had you know lots of friends and a big social circle, और मेरे स्कूल के बाहर भी फ्रेंड्स थे, मैं लाहौर ग्रामर स्कूल से पढ़ी हुई हूँ, so you know friends were outside of grammarian circle also, and as I grew older तो friends circle बढ़ता रहा, and when I got married and my husband also had his own big group of friends and his own social circle, so you see then the two kind of combine and merge, and उसकी बीवी और उसका husband और इस तरह,
So socializing has been a kind of like a part of my life. It's been a part of my life. We Address this. perceive this word as a negative word or as a frivolous word. Maybe not negative, but just frivolous because अगर आप socialite हैं तो ऑटोमेटिकली लोग समझेंगे कि आपको ना घर की परवाह है, ना बच्चों की परवाह है, ना आपको कुछ सेंसिबिलिटी है, आईक्यू भी लो होगा, या कोई पढ़ी लिखी नहीं इतनी होगी, बस फ्रेंड्स हैं, तैयार हुए, निकल गए, ब्लो ड्राइव कराए. बट इट्स नॉट लाइक दैट. इट्स नॉट लाइक दैट एट ऑल. एंड आई एम श्योर कुछ ऐसे होते भी होंगे जिनका सारा इंटरेस्ट ही इसमें है कि बस वो तैयार हों, मिलें और वापस आए. बट in my case, it's not like that. And how I balanced my children or my home and my other, things to do list with my socializing is that I just, find a balance. Wherever I can fit in something, I will say yes to it. And fit in ki criteria yahi hai कि my children come first. My home comes first, my husband and my family, they come first. And all of this is second. My work, any socializing, any other activities are second place. And I've learned over these years, how to say no. पहले ये होता था कि you're younger, आप ना कहना चाह भी रहे होते हैं तो आपको ना कहना आ नहीं रहा होता है, or you end up feeling bad. So now I'm just very comfortable in clearly sort of choosing what I can and cannot manage in life, in my routine, in my day, in my week. इसके साथ साथ मेरे दिमाग में काफ़ी सारे सवाल चल रहे हैं, तो सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट मुझे ये बताइए कि आपने इतने प्रोजेक्ट्स किए हैं, आप इतनी सारी कम्युनिटी की डिफरेंट एस्पेक्ट में एक किस्म का हेल्प कर रही हैं या उसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं. टेल मी one project that is really close to your heart. I think it would be very difficult to choose. मैंने जिन लाइन ऑफ वर्क में काम किया है उसमें से मैं हर चीज़ चेरिश करती हूँ. जिस तरह जब मैं लिख रही थी फॉर संडे टाइम्स तो मुझे राइटिंग बहुत मुझे मज़ा आ रहा था. आई वॉज डूइंग एन आर्टिकल कॉल्ड द ब्यूटी बॉक्स, और वो उस वक्त जिस तरह ब्लॉग्स नए शुरू हुए थे, सो दैट वाज लाइक अ ब्लॉग ऑन पेपर बेसिकली. इट वाज अ ब्लॉग फॉर अ मैगजीन. तो उसमें डिफरेंट सेक्शंस होते थे और आई वुड डू अ लॉट ऑफ रिसर्च बिकॉज आई वॉज अ स्टाइलिस्ट एंड अ मेकअप आर्टिस्ट. आई हैड द मेकअप स्टूडियो, तो वो सारा रिलेटेड टू ब्यूटी था. But then I'd add segments in it like, internal beauty, positive thinking, उस पे भी मैं बात करती थी. And then I would always relate a makeup trend or a style trend to something happening in the current world at that time. So I That's remember right. one article I had written, उस वक्त लोग नया लाहौर में ना बोटॉक्स और फिलर्स कराना बहुत शुरू हो गए थे. So I was talking about these procedures, and I started out the article by saying, और उस वक्त करंट अफेयर्स में चल रहा था कि उस ढूंढ नहीं पा रहा था अमेरिका. उस वक्त ना पीपल वर गोइंग इनटू द फिश एंड द डक लिप्स. बहुत ज़्यादा ओवरफिल करा रहे थे. सो आई वाज ट्राइंग टू से कि डोंट डू दैट, इट लुक्स बैड एंड इट्स नॉट एस्थेटिक. सो आई सेड हो सकता है कि जिन पार्टीज में हम घूमते हैं उसी कोई सोशलाइट वो भी हो, बिन लादेन, और वो इतना करा करू के और खूब औरत या आदमी बन के जो भी, तो वो हमारे सर्कल्स में ही फिर रहा और हमें पता ही लोग कि पहचाना ही नहीं जा रहा हो. So that's how I started it, and I linked it with that. And so people used to really enjoy reading it because it was different. That is a very different approach. It was. Although कि the word I am talking from, ये नाम जो है वो बड़ा के रेड लाइट में आता है. आप ये नाम नहीं ले सकेंगी, मगर वो बड़ा लोग पसंद करते थे आर्टिकल कि कोई करंट अफेयर्स या दुनिया में जो हो रहा था उससे मैं आदमियों या औरतों का मेकअप ट्रेंड या स्टाइल ट्रेंड बताती थी या मैं उस पर तंज करती थी. और men used to enjoy reading that also. So that was close to my heart. Then when I became a brand ambassador for L'Oreal Paris, that was very close to my heart because it was a huge accomplishment. It's an international, global, highly kind of coveted brand. और उस वक्त तो बहुत बिग डील थी क्योंकि उस वक्त ये सारे नाम नहीं आए हुए थे जो अब ये शार्लेट टिलबरी एंड हुदा ब्यूटी एंड अब और भी ब्रांड्स हैं जो कि कन्वेंशनल ब्रांड्स से हटके हैं. स्टार्टेड स्मॉल, बिकेम बिग. तो वो तो था कि इट वाज लाइक द बिगेस्ट ब्यूटी ब्रांड ऑफ द वर्ल्ड. यस, बट ये पाकिस्तान में है हुदा एंड अदर ब्रांड्स? नहीं जी, ये तो पाकिस्तान में नहीं है. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट L'Oreal is the kind of name that everybody knows in every single country and city of the world. बच्चे से लेके बड़ों तक
and it's a huge big deal, you know. तो Yeah. वो that was something, and then जितना मैंने जो भी काम किया है, टेलीविजन पे काम किया, little bit of acting I did, कुछ मॉडलिंग की, और अच्छा, एक्टिंग के बारे में बताइए। एक्टिंग के बारे में मैं आपको ये बस बता सकती हूँ कि it was not my cup of tea. But you tried. I tried because I was getting a lot of offers. जब आप एक दफ़ा टेलीविजन वर्ल्ड में आते हैं ना फ़ायज़ा, तो आपको बहुत सारी offers आनी शुरू हो जाती है of related things. So I kept Right. turning it down because I kept telling them कि I'm not an actor. I've never acted before in my life. I don't know how to do it. But वो 1, 2, 3 रिजेक्ट करने के बाद eventually मैंने किसी एक को accept किया just to try it out. और उसके बाद आई रियलाइज्ड कि मज़ा आया, सेट पे बहुत मज़ा आता है, यू नो, आपके और एक्टर्स के साथ भी गपशप लगती है, एंड एवरीबडी बिकम लाइक अ फैमिली ऑन द सेट बिकॉज आप इतने दिन इकट्ठे काम कर रहे होते हैं, बट द hours are very long. So that wasn't gelling in with my priority. I wanted to be home by a certain time. And आप सुबह जाएं 9 बजे या 11 बजे, अब शाम को घर आए 7 बजे या 8-9 बजे, तो वो तो Right. मेरे साथ बिल्कुल ठीक नहीं था. So I did a couple of projects and then I realized कि नहीं, it's not for me. Okay. I would love to see those projects. मुझे ये बताइए कि PR एंड सोशलाइजिंग और ये सब कुछ बहुत अच्छा लगता है देखने में, बहुत ग्लिटरी है, बट डीलिंग विद पीपल इज इट लाइक नेचुरल टू यू, या ये है कि जैसे इंसानों के साथ डील करने में किसी के साथ कुछ ग्रजेस होते हैं, और इस तरह की पार्टीज में आमतौर पे किटी पार्टीज में कहा जाता है कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं. हाउ डू यू डील विद दैट? I think एक perception है ये लोगों की कि you know certain line of work will be superficial, या लोग catty होंगे, या you know jealous होंगे एक दूसरे से, या unreal होंगे. मगर एक चीज़ मैंने realize की है, एक तो किसी ना किसी लेवल पे ये सब कुछ हर फील्ड में होता है. अब आप बैंकिंग की इंडस्ट्री देख लें, बैंकिंग की दुनिया में जितनी लेग पुलिंग है, जितनी जेलसी है, जितनी यू नो एक के पत्ते काटना, दूसरे की टांग खींचना, यू नो काम किसी ने किया है, क्रेडिट कोई ले जाता है, बॉस का फेवरेट कोई है, प्रमोट कोई. तो ये चीज़ें जेलसीज और बिटरनेस या आर्टिफिशियल दुनिया हो गई है मेरा ख्याल है पिछले कुछ 30-40 ईयर्स में, 20 ईयर्स में. दुनिया बहुत मटीरियलिस्टिक हो गई. डेटेरियोरेट कर रही है, मटीरियलिस्टिक हो गई है. फिर इवन थिंग्स लाइक यू नो टीचिंग की दुनिया में उधर जो चलती है पॉलिटिक्स, जो कैटीनेस है, Yes. यू नो इट्स अनइमेजिनेबल. तो हालांकि कितना ये एक ऐसा प्रोफेशन है टीचिंग, Respectable है और यू नो आपको लगेगा बड़ी मोतबर लोग हैं इसमें, right? But it's sometimes it's the opposite of that. So similarly, in the fraternity that I work in, there are good and bad people. I'm very lucky, alhamdulillah, to have made friends in this world who are very genuine. They are very nice people. You know, they're a good support system also. And मगर you see, आप जब एक चीज़ में बोलते हैं ना, तभी आप उसको जान पाते हैं. Right. कुछ लोग हैं बहुत हेल्पफुल हैं, कुछ ऐसे PR के लोग हैं जो एक दूसरे की हेल्प कर करके यू नो प्रोजेक्ट्स आगे चलाते हैं. जिस तरह, अब मैं खैर नाम नहीं लेना चाहूँगी, बट ये मेरे फ्रेंड्स ही हैं सारे, और मैं अच्छी बात ही कर रही हूँ, नॉट लाइक मैं कोई बुराई कर रही हूँ, बट नाम इसलिए नहीं लेना चाहूँगी बिकॉज अब बेवजह. बट यू नो 2 big names of PR who want to do a project and they ask each other for help कि मैं फलाने को इनवाइट करना चाहती हूँ, Okay. you know मेरी ये गेस्ट लिस्ट होनी चाहिए तो तुम हेल्प करो, and maybe they share a little bit of the percentage that they will make on that project, right? That's normal. That's So good. people do, हाँ jealousy भी होती है, बिल्कुल होती होगी, but people do end up being nice to each other also, helping each other. वेरी इंटरेस्टिंग. अब एक क्वेश्चन मैं करने लगी जो यूजुअली मैं करती हूँ. औरत मार्च, विमेन एम्पावरमेंट एक बात है, एंड देन औरत मार्च. व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट? इज़ इट फॉर औरत की एम्पावरमेंट या डिफेमोरिंग? इसमें मैं बहुत दफ़ा बोल चुकी हूँ, और मैं आपको मगर फिर भी ज़रा डिटेल्ड आंसर देना चाहूँगी ताकि मुझे कोई इसमें सुन के मिसअंडरस्टैंड ना कर जाए.
यस, देखें, अब स्टार्टिंग ऑफ विद औरत मार्च एंड यू सेड women empowerment. Women empowerment तो ऑब्वियसली एक लॉजिकल बात है कि होनी चाहिए, हुँ, और स्पेशली हुँ, आज की दुनिया में when everything is so expensive and it takes two to try to make ends meet नॉर्मली, यस, यानी कि लोअर क्लास में, मिडिल क्लास में, अब तो इवन लाइक जो आपके जो एलीट क्राउड है उसको भी दो लोगों की इनकम चाहिए उस लेवल की सस्टेन करने के लिए अपनी लाइफस्टाइल। सो अगर बिल्कुल, आप वुमेन एम्पावरमेंट नहीं करेंगे तो वुमेन एम्पावरमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है टू हैव फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, टू हैव सम काइंड ऑफ योर ओन फाइनेंशियल इनकम कमिंग इन। तो फिर वो कैसे हो पाएगा? एक तो उसकी वही प्रैक्टिकल बात, दूसरा ये है यस, कि जिस रिलीजन से हम बिलोंग करते हैं, इस्लाम ने तो पहले दिन से वुमेन एम्पावरमेंट दी हुई है, बहुत बिल्कुल, ज़्यादा क्लियर और बहुत ज़्यादा फोर्सफुल। तो ये हमारे लिए यस, तो कोई नई बात है ही नहीं। वुमेन एम्पावरमेंट बाय डिफ़ॉल्ट हमारे मतलब रिलीजन का हिस्सा है। वुमेन एम्पावरमेंट फ़ायज़ा, ये जो वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में वेस्टर्न वर्ल्ड था, ये सारी ये हर चीज़ ना पहले लोग हँसते थे कि हर चीज़ वेस्ट से नहीं होता और हर चीज़ यहूदी एजेंडा नहीं होता और हर चीज़ हर चीज़ आप वेस्ट पे नहीं ब्लेम किया करें, बट अनफॉर्चुनेटली इट डज स्टेम फ्रॉम देयर। जब वर्ल्ड वॉर हुँ, हुँ, 1 में और वर्ल्ड वॉर 2 में सारे आदमी जा रहे थे वॉर करने, तो फैक्ट्रीज में कोई था ही नहीं, तो ज़बरदस्ती औरतों को घर से निकलना पड़ा, क्योंकि जब यस, वो फैक्ट्री में काम नहीं करेंगे तो नई नई इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही थी, वो कैसे मार्केट में चीज़ें भेजेंगे, राइट? वहाँ से जब वो वुमेन को मैनिपुलेट करते थे, उनको वेजेस नहीं देते थे, उनका वो फ़ायदा उठाते थे नाजायज़। अभी और भी जब है। आदमी वापस आए, जो बच गए, जो ज़िंदा रहे, जब वो वापस आए, वो वापस चले गए वर्कफ़ोर्स में, तो अब औरत पुश आउट हुई। तो वहाँ से वेस्ट में ये एंड स्पेसिफिकली अमेरिका में ये एक मूवमेंट चली कि वुमेन एम्पावरमेंट, क्योंकि उनको था कि औरत एक्चुअली घर पे बैठनी चाहिए, उसका यस, काम ही नहीं है। वो तो देखिए फ़ायज़ा, वोटिंग राइट्स उनको कब मिले? वो तो औरत को वोटिंग राइट्स भी नहीं देते थे, यू सी। तो इक्वल वेज से ये बात वेस्ट में शुरू हुई, व्हिच इज़ फाइन, इक्वल गुड फॉर वेज देम। अभी भी नहीं है। अभी भी नहीं उनके पास, सो गुड फॉर देम। बट देन एवरीथिंग इवॉल्व्स, एवरीथिंग टेक्स अनदर कोर्स, एवरीथिंग उसमें एडिशंस होती हैं एंड इट लूजेस इट्स ओरिजिनल वे, शेप एंड फॉर्म। सो हुँ, वुमेन एम्पावरमेंट कहाँ से शुरू हुई थी, उसकी मूवमेंट क्या थी? अभी मैं औरत मार्च पे आ रही हूँ। और वहाँ से अभी तो वो अपने जो उनकी ब्लैक्स को राइट्स नहीं, अभी तक वो मूवमेंट्स चल रही है, ब्लैक मूवमेंट्स चल रही है, ब्लैक लाइव्स मैटर। तो वो तो मतलब वो तो किसी और ज़माने की बात कर रहे हैं। वो अपने आप को कहते हैं प्रोग्रेसिव, एजुकेटेड, लिटरेट, मॉडर्न वर्ल्ड, डेमोक्रेटिक, मगर आप ज़रा उनमें झांक के देखें, उनके हालात ऐसे नहीं है। सो वहाँ से उनकी एक मूवमेंट शुरू हुई और उसने भी कोई और शेप ले ली। यहाँ पे जो हमारे यहाँ औरत मार्च का वहाँ का एक वर्जन आया है, उसकी दैट्स यहाँ व्हाट तक तो बात ठीक है कि आपको औरत को एक डिग्निफाइड तरीके से रखना चाहिए, चाहे वो घर में हो, वर्क प्लेस में हो, यस, जहाँ भी हो, बीवी के रोल में हो, बेटी के रोल में हो, वहाँ तक बात बिल्कुल ठीक है। बट उस औरत मार्च की अब जो शक्ल बन रही है और अब जो प्रोजेक्शन जो what हुई what है। it has now what it stands for is objectionable. It's not our ये culture, it's not our society, it's not our religion. तो वो कुछ और ही रंग ले चुकी है बिल्कुल। दैट वाज़ माय क्वेश्चन एंड थ्रू एंड थ्रू हमेशा ये रहता है, हम लोग यहाँ इस दुनिया से जब बात करते हैं, ज़ाहिर है हम उन इन्फ्लुएंसेस में रहते हैं, उनको फाइट करते हैं। तो जब अपने मुल्क में जब ये देखते हैं ना, तो वो इतना क्रेज़ी मेकिंग सिनेरियो लगता है कि ये रियल नहीं है, ये तो कोई जोक है। कि औरत जो है उसकी डिग्निटी, आज़ादी का इससे क्या ताल्लुक है कि वो खाना गरम करेगी या नहीं? मैं बिल्कुल ये कहती हूँ कि ये कितनी स्टूपिड बात है, कितनी ये इलॉजिकल और इम्प्रैक्टिकल बात है कि खाना गरम करना मतलब मेरा जिस्म, मेरी मर्ज़ी, मैं रोटी नहीं बनाऊँगी। व्हाट काइंड ऑफ स्टुपिडिटी इज़ दिस? अगर आप यस। अकेले घर में रहती, अगर आप मैरिड नहीं होती तो आपके लिए रोटी कौन पकाता? एंड इफ यू कांट अफोर्ड बना टू हायर स्टाफ, राइट? तो आपके लिए रोटी कौन पकाता? आप अपने लिए खुद ही पकाती ना। सो नाउ इफ यू हैव अ हस्बैंड एंड टू चिल्ड्रन फॉर एग्जांपल, एंड इफ यू कांट अफोर्ड टू हायर समबडी जो आपके लिए रोटी पकाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में तो कल्चर होता है कि हर किसी के घर नौकर होता है।
जो नहीं Yes. अफोर्ड कर सकता उसका पार्ट टाइम आके करके चला जाता है, और जो बिल्कुल नहीं अफोर्ड कर सकता वो अपना काम खुद करते हैं। तो उसमें क्या ऐसी बात है कि मैं रोटी नहीं पकाऊं, यू नो? हाँ, ये किसने आदमियों को हेल्प आउट करना चाहिए। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आदमी का एक ये रोल है और औरत का एक ये रोल है, बट यू सी, अगर if I'm a housewife and my job is to not go out and work, and if my husband is going out and working from morning till night, right? And he comes home tired, irritated with the world. पैसा कमाना आसान नहीं है फायजा, we all know that. और Yes. वो मैं घर बैठी थी और मैं उससे कह रही हूँ औरत माश देख देख के कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी में रोटी नहीं पकाऊंगी. What is this? ये इतना क्रिएटिव आइडिया वैसे आया कहाँ से था, किसके पास? एजेंडाज होते हैं. आई ट्रूली डू बिलीव के एजेंडाज होते हैं, वो पुश किए जाते हैं, और जब एक दफ़ा आप एक आइडिया छोड़ दें तो उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट आता ही आता है. आई थिंक वो बहुत देर तक रहेगा, लेकिन मुझे खुशी ये होती है कि जब भी हम बात करते हैं और तो औरतें जो हैं जनरली मैंने देखा है कि वेल अवेयर हैं इस एजेंडा से भी, इस डिफरेंस से भी, और रियल एम्पावरमेंट से भी. तो ये एक थोड़ी सी फ़नी चीज़ होती है, तो मैं ज़रूर इसको ऐड करती हूँ हमेशा. ऐसे मैं ये बात जरूर ऐड करना चाहूँगी कि क्योंकि हम तो पाकिस्तानी हैं तो हम अपने मुल्क की ही बात करेंगे कि यहाँ पे औरत की बहुत इज्जत की जाती है. और देखें, अच्छा बुरा तो हर मुल्क में होता है, हर रिलीजन में भी होता है. हम अपने आप को सिंगल आउट उस तरह से करें अनफेयर बात है, मगर बाय एंड लार्ज यहाँ पे जो मेजॉरिटी है, एक औरत गुजरती है तो आदमी यूँ हो जाता है उसको जगह देने के लिए. एक औरत खड़ी होती है तो आदमी चेयर से उठ जाता है उसको जगह. मेरे साथ हुआ हुआ है बहुत. तो मैं यस नादरा यस के यस. दफ्तर में लाइन में खड़ी थी, आदमी 3 बैठे हुए थे. फायजा वो तीनों ही उठ गए. वो कहते हैं कितनी आप अच्छी बैठे बात. प्लीज. और वो यही हम्म. यही वाले आदमी थे जो हमारे मैसेज हैं भी बाइकर टाइप जो है हमारी क्लास. यानी कि ये नहीं कोई बहुत ही कोई हाईली एजुकेटेड, कोई बहुत ही कि जी हाँ ऑफ कोर्स उसको उठना चाहिए था. वो हमारे आम आवाम ही है. तीनों उठ गए थिंकिंग कि अब ये आदमी के साथ बैठना नहीं पसंद करेगी, तो हम सभी उठ जाते. अच्छी चीज़ प्रोजेक्ट नहीं की जाती. नेगेटिव चीज को एक एजेंडा बना के पुश किया जाता है. यहाँ पे आदमी जो है अपनी बीवियों का ख्याल रखते हैं बाकायदा. फिर आप बीवी का ख्याल रखो तो वो जन मुरीद बन जाता है. बीवी का ख्याल ना रखो तो मतलब आप किसी तरह से तो खुश हो ना. बीवी का ख्याल रखते हैं, माओ की इज्जत करते हैं. अगेन आई वुड से कि एग्जाम्पल्स और केसेस नेगेटिव हर जगह होते हैं, बट मैं बाय एंड लार्ज बात कर रही हूँ कि हमारी ओवरवेलमिंग मेजोरिटी जो है जनरली रिस्पेक्टफुल है. I'm so glad that you are saying, coming from somebody showbiz, a social media activist or influencer, usually जो है coming something from you, ये बहुत ज़्यादा इसका जो है ना असर दूर तक जाता है. क्योंकि लड़कियां जब देखती हैं, लड़कियां या लड़के भी कह लूँ या मर्द भी, वो जब देखते हैं ना कि इतनी अच्छी वेल मैनर्ड और बड़ी प्रिम किस्म की जो है खातून वो बात सही कर रही है, तो वो बहुत डीपर उसका इफेक्ट जाता है, बजाय इसके कि एक बारबी डॉल है और जो भी उसे है वो उसे पता नहीं क्या कह रही है, बस डॉल है. इन्फ्लुएंसर एक्चुअली रियल सेंस में तो ये है कि अगर आपके पास कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, आप अच्छी चीज़ कन्वे कर रहे हैं, तो फिर तो आप बहुत ज़बरदस्त मॉडल शो कर रहे हैं लाइफ को. और जो एस्पायरिंग जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जहाँ मैं आना चाह रही थी, आपके ख्याल में आप क्या सजेस्ट करेंगी कि कौन सी मुश्किलें थी जो आपने थोड़ा सा जिक्र भी किया, और ये कि कौन से स्टेप्स लेने चाहिए कि जो विमेन एम्पावरमेंट के लिए भी हों, एट द सेम टाइम ग्रोथ चलती रहे. टू आंसर योर फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, जो न्यू एंट्रेंस हैं, जो नए इन्फ्लुएंसर्स हैं या कोई यंग लोग हैं जो बनना चाह रहे हैं इन्फ्लुएंसर, मैं तो उनको यही मशवरा दूंगी कि स्टे ट्रू टू योर सेल्फ. डू नॉट प्रोजेक्ट समथिंग ऑन सोशल मीडिया जो आप सिरे से है ही नहीं, बिकॉज उसमें फिर आप देर आर चांसेस आए कि आप नाखुश हो जाएंगे, बिकॉज आप हैं कुछ और, आप इतना पुश कर रहे हैं कुछ और दिखाने के लिए. सो जस्ट बी कंफर्टेबल इन योर स्किन, स्टे ट्रू टू योर सेल्फ. उसी चीज़ को जो फॉलो करना चाहेगा वो फॉलोअर्स आपको मिलेंगे, आज नहीं तो कल वो आएंगे. नंबर 2, आपका कंटेंट जो भी हो वो
लाइंस नहीं क्रॉस करना चाहिए जस्ट बिकॉज यू वांट के मुझे फॉलोअर्स मिले, मुझे लाइक्स और व्यूज मिले, वायरल हो जाए। इस तरह नहीं होता है। तो आप लंबी गेम खेलिए। आप शॉर्ट में हमेशा कोई ना कोई नेगेटिविटी अटैच्ड होती है। एंड व्हेन यू पेस योरसेल्फ एंड यू लुक एट द लॉन्ग रन, जस्ट सेट योर गोल्स एंड कीप गोइंग। दूसरा ये है कि इस ऐप का कुछ एल्गोरिदम ऐसा है कि द मोर एक्टिव यू आर ऑन इट, द मोर इट पुशेस योर पेज टू पीपल so that they will view your content and then follow you if they like you. So keep putting the content, whether तो नहीं, stories and posts or reels. Let's say आप रोज 2-3 स्टोरीज जरूर लगाएं। मेरी एक फ्रेंड है, वो नया उसने एक अपना पेज बनाया एंड वो मुझसे कुछ मशवरा ले रही थी, तो मैं उसको भी यही बता रही थी कि देखो स्टोरी रोज लगाओ, 1-2 लगाओ बेशक, बट स्टोरी रोज लगाओ। एंड देन रील या पोस्ट आप वीक में ट्वाइस एटलीस्ट ज़रूर लगाएं। इट कैन बी एब्सोल्युटली एनीथिंग। और जो आपका सेकंड पार्ट था क्वेश्चन का कि women empowerment and what people can do for themselves in it, अगर आप सोशल मीडिया के हवाले से पूछ रही हैं और अगर आप women empowerment फाइनेंशियल पूछ रही हैं, तो the more you kind of the genuine side you show, उसकी बेसिस पे फिर आपको काम मिलेगा एंड वहाँ से आपकी फाइनेंशियल एम्पावरमेंट आती है, क्योंकि आपको काम मिलता है, आपको उसके आप अपने चार्जेस रखते हैं, उसकी आपको कंपनसेशन मिलती है एंड दैट बॉक्स इज टिक्ड। अभी जो ये टिकटॉक नेशन है, डू यू थिंक कि जो यंग गर्ल्स एंड बॉयज़ हैं, बिल्कुल कॉलेज स्कूल गोइंग जो हैं, वो इतने सेन हो के ये चीज़ें इतनी स्मार्टली डिसाइड कर सकते हैं, जबकि वो देख रहे हैं कि टिकटॉक पे एक दिन में कोई एक चीज़ डाल रहा है जो कि नाम मैं तो ले भी लेती हूँ और उनकी फाइट्स चल रही हैं और साथ उनके जो है वो गाड़ियाँ दिखा रहे हैं, घर दिखा रहे हैं, ओवरनाइट सक्सेस दिखा रहे हैं, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। ये सब कुछ कैसे एक यंग माइंड कर सकता है? यंग माइंड को अच्छी बातें सुन के अपने आप को प्रोग्राम करना पड़ेगा। इट्स एज सिंपल एज दैट फाइजा। मैं अपने बच्चों को भी यही सिखाती हूँ कि वॉट एवर यू सी इज ऑल सुपरफिशियल, वॉट एवर यू हैव टू बी इज योर ओरिजिनल सेल्फ, द टीचिंग्स दैट योर पेरेंट्स हैव इनकलकेटेड इन यू। देखिए, एक यहाँ पे ना माँ बाप की भी जिम्मेदारी आती है। अब आप यंग बच्चों की बात कर रही हैं, फॉर एग्जाम्पल आप प्रॉबली 14 to 18 के एज ब्रैकेट की बात करी होंगी ना। टिकटॉकर्स जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देखते इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, उनको लगता है यही जिंदगी है। उनके माँ बाप कहाँ है? क्या तरबियत की उन्होंने उनकी? क्या वो उनको साथ साथ गाइड कर रहे हैं कि सोशल मीडिया की दुनिया क्या है और रियल दुनिया क्या होती है? क्या वो उनको मॉरल्स और वैल्यूज सिखा रहे हैं कि तुम लोग जो देख रहे हो ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक है? ये टॉक्सिक है बिकॉज इट्स अनरियल, और ये हर किसी के साथ नहीं होता। अगर किसी एक को रातों रात फेम मिल भी गई है, गाड़ियां, घर, एंड हु नोस कि वो उसकी इतनी गाड़ियां और घर है। सो मेनी टाइम्स पीपल आर showing other people's assets as their own. So coming to the ground reality, parents will have to invest time and effort in their children Yes. to just give them awareness. और फिर बच्चों पे है कि वो पेरेंट्स रीइंफोर्स करते जाए। ऐसा नहीं होता कि एक दिन मैंने बिठा के अपने बच्चे को एक लेक्चर दिया और वो समझ गया कि जी 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 ठीक है। यू हैव टू कीप रीइंफोर्सिंग इट। इट इज़ सो नाइस टॉकिंग टू यू। मेरा दिल चाह रहा है हम इस पे बस बात करते जाएं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आप तो काम कर रही हैं, लेकिन हम सब उनको फेस कर रहे हैं। ईदर वो प्रॉब्लम्स हैं या ये है कि बहुत फ्लैशी किस्म की अट्रैक्शंस हैं। तो बट इट्स सो नाइस कि हम इस पे कनेक्ट कर पाए। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। और थैंक यू फॉर हैविंग मी। इट वाज लवली चैटिंग विद यू। सेम हियर। इंशाल्लाह हम करते रहेंगे कनेक्ट और आपसे सीखते रहेंगे। अभी आज के लिए इतना ही। देखते रहिए पॉड आर्ट विद फाइजा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।